क्यों कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा प्रैक्टिस है वो घटना चक्र बुक से है। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो ये शब्द जो होते हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 2, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है शब्द कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न 3, पीत वसन में समास है। पीत वसन में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। प्रश्न 4, पसीने पसीने होना मुहावरे का अर्थ है। पसीने पसीने होने का मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आपको जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम एक से एक प्रश्न वहाँ से निकाल कर लाए हैं। कौन सा होगा। तो बिल्कुल लज्जित होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 5 आपसे पूछा गया है, अनौचित्य का विलोम शब्द है। अनौचित्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका जो होगा औचित्य होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का सही संधि विच्छेद करना है। तो सत प्लस जन जो है इसका सज्जन का संधि विच्छेद होता है, जो कि आपका ये जो संधि है ये कौन सी संधि है। तो इसमें आपकी जो है ये व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन बी इसका आप सभी लोग याद रखेंगे। प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है। तो अंगूठी जो है ये आपका तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 8 का जवाब करना है, अछूत का समानार्थी नहीं है। अछूत शब्द का जो है समानार्थी कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है पंग जो है ये अछूत का समानार्थी शब्द नहीं होता है। प्रश्न 9 का जवाब करना है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आक्र जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। प्रश्न 10 का जवाब करना है, पलक पवाड़े बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। पलक पवाड़े बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अत्यंत आदर से स्वागत करना होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आक्र जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा जो है वाक्य भरा जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है भरा जाएगा, मोहन के अलावा कोई नहीं था, यह वाक्य पूर्ण होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। तो खामोश होता है, कबूतर होता है, चिराग होता है। हक शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के जो है आपके 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका जो है मिश्र वाक्य होता है। इसको एक और नाम भी है, इसे जो है मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ये आप सभी लोग अच्छे से याद रखना है कि मिश्र वाक्य को भी कभी कभी वो मिश्रित वाक्य भी पूछ लेता है। तो आप सभी लोग याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस प्रकार का वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है। तो यह वाक्य जो है इच्छार्थक वाक्य होगा,
दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 17 का जवाब करना है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो राष्ट्र से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो राष्ट्रीयता बनेगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं होता है? तो व्यक्तिवाचक होता है, जातवाचक होता है, भाववाचक होता है, देशवाचक जो है ये आपकी संज्ञा का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक जो है किस शब्दों में प्रयोग हुआ है? तो वाहनारूढ़ शब्द में जो है अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? गिर पड़ा ये क्या है आपको बताना है। तो संयुक्त क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो ये आपकी सहायक क्रिया होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भला किस प्रकार का विशेषण है? भला किस प्रकार का विशेषण है? तो भला जो है आपका गुणवाचक विशेषण होता है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना है। ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? किस शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में नहीं होता है? तो चिड़िया का होता है, प्रत्येक जो है यहाँ पर नहीं होता है, दर्शन का होता है, आंसू भी होता है। प्रत्येक जो है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न जो है 25 आपके सामने दिया गया है। हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो होता है वो संबोधन कारक होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न ही लिए हैं। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको लगातार इस बुक से चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो को अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। चाहे कल अपने वीडियो में बेहतरीन ऐसे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।